डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.11 के प्रश्न नंबर 12 से प्रश्न नंबर 21 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 12 है, लिमिट 0 से पाई x dx बटे 1 प्लस साइन x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो ऊपर x है, तो सबसे पहले इस x को हमें खत्म करना है। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। ऊपर से x खत्म करने के लिए ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। जो कुछ दिया हुआ है उसको सबसे पहले i के बराबर हम मानेंगे। 0 से पाई x dx बटे 1 प्लस साइन x, ये हमने समीकरण 1 मान ली। अब इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम यहां करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, जहां पर भी इस फलन में x है उसकी जगह पाई माइनस x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस x dx बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस x। इसको थोड़ा सोल्व करके लिखेंगे तो 0 से पाई, ऊपर तो पाई माइनस x रहेगा, dx रहेगा, नीचे 1 प्लस साइन पाई माइनस x होता है साइन x, और इसको समीकरण हम 2 लिख देंगे। अब अगला काम ये होता है कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो इधर i और ये i दोनों मिलके 2i हो जाएंगे। तो 2i बराबर, यहां नीचे 1 प्लस साइन x है, यहां पे भी नीचे 1 प्लस साइन x है, लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस साइन x, इधर x और यहां ऊपर है पाई माइनस x। लिमिट है 0 से पाई और ये dx। अब x से x कट जाएगा, यानी समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दी, तो x से x कट गया। x से x कटने के बाद ये आ जाएगा पाई, 2i के बराबर ये पाई हम कांस्टेंट ले लेंगे। 0 से पाई 1 बटे 1 प्लस साइन x dx। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, हर का परमेयकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से पाई 1 बटे 1 प्लस साइन x, 1 माइनस साइन x से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन x से भाग करेंगे, और ये dx एज इट इज आ जाएगा। तो 2i के बराबर पाई बार, जो सीमा है वो 0 से पाई, ऊपर 1 माइनस साइन x और नीचे एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन x है, एक में 1 माइनस साइन x है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx ये होगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन x बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है कोस स्क्वायर x। अब अलग अलग बटे कर देंगे और ये समाकलन हम सोल्व कर देंगे। तो 2i के बराबर ये हो जाएगा पाई 0 से पाई 1 बटे कोस स्क्वायर x dx हमने अलग कर दिया, माइनस में पाई 0 से पाई साइन x बटे कोस स्क्वायर x dx, ये हमने अलग कर दिया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पहले सोल्व करेंगे। तो 1 बटे कोस स्क्वायर x होता है सीकेंट स्क्वायर x dx, 0 से पाई और ये 2i की इक्वल है, माइनस पाई गुना में ये साइन x बटे कोस x टेंजेंट x, और 1 बटे कोस x और बच जाएगा क्योंकि नीचे स्क्वायर है, तो 1 बटे कोस x होता है सीकेंट x dx। अब सीकेंट स्क्वायर x का समाकलन हमें आता है, सीकेंट x इंटू टेन x का भी आता है, दोनों समाकलन हम यहाँ पे भरेंगे। तो ये होगा सीकेंट स्क्वायर x का होता है टेंजेंट x, और इसकी लिमिट 0 से पाई भर देंगे, माइनस में पाई इंटू में
सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स, और ये 0 से पाई। अब ये लिमिट हम भर देंगे कि टेंजेंट पाई माइनस टेंजेंट 0, और माइनस में पाई कॉमन, सीकेंट पाई माइनस सीकेंट 0। अब 2i के बराबर पाई इंटू टेंजेंट पाई का मान, जो मान 0 का होता है वही पाई का होता है, तो 0, और टेन 0 का मान 0, माइनस में पाई, सीकेंट पाई होता है -1, और सीकेंट 0 होता है 1। तो 2i के बराबर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और माइनस पाई इंटू -1 इंटू -1 -2, 2i के बराबर माइनस माइनस प्लस 2 पाई, और i के बराबर आ जाएगा पाई, और यही हमारा उत्तर है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको ये x खत्म करना है। ये x खत्म होगा जब हम 0 to a fx dx बराबर 0 to a अब a माइनस एक्स dx ये प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दिए गए फलन को हम i के बराबर मान लेते हैं और इसको समीकरण 1, फिर ये प्रॉपर्टी का प्रयोग कर देंगे। प्रॉपर्टी का प्रयोग करने के बाद i का मान आएगा, उसको हम समीकरण 2 लिखेंगे। फिर समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे। 1 और 2 को जोड़ने के बाद जब हम x से x काटेंगे तो यहाँ 2i बचेगा, उसमें x खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x को खत्म किया। x खत्म होने के बाद हमारे पास एक सिंपल ये क्वेश्चन बन जाएगा। हमने सबसे पहले इसको रेशनलाइजेशन किया, हर का परमेयकरण किया। हर का परमेयकरण के बाद हमने अलग अलग बटे कर दिया। 1 बटे कोस स्क्वायर x है वो सीकेंट स्क्वायर x आया, साइन x बटे कोस x इंटू 1 बटे कोस x, तो ये सीकेंट x इंटू टेंजेंट x आ जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर x का समाकलन हमें पता है टेंजेंट x होता है, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x का सीकेंट x होता है। इसके बाद हमने 0 से पाई ये लिमिट कर दी, और 2i के बराबर 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा, i का मान आ जाएगा पाई। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 13 है -पाई/2 से पाई/2 साइन पावर 7x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो -a से a fx dx वाली प्रॉपर्टी लगेगी। फिर हमें ये फलन देखना पड़ेगा कि ये सम फलन है या विषम फलन है। तो -a से a fx dx की वैल्यू 0 होती है कब? जब f माइनस x के बराबर माइनस fx, और इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। हमें i के बराबर मिला है -पाई/2 से +पाई/2 साइन पावर 7x dx। अब fx के बराबर ये है कि साइन पावर 7x। अब -x यदि हम करते हैं तो साइन पावर 7 -x हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन पावर 7x, और ये माइनस fx। तो साइन पावर 7x जो है वो एक विषम फलन है, इसलिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका उत्तर जो है वो 0 आएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 14 है 0 से 2 पाई कोस पावर 5x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो 0 से 2a fx dx ये प्रॉपर्टी लगेगी, और ये यदि f 2a माइनस x यदि fx है तो 0 से a लिमिट हो जाएगी और ये डबल हो जाएगा, और यदि f 2a माइनस x बराबर माइनस fx है तो इसका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। तो यहां देखो कि cos पावर 5 2 पाई माइनस x ये किसके बराबर हो जाएगा? cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 5x ये आ जाएगा। तो यहाँ f 2a माइनस x बराबर fx, तो ये रिजल्ट लग जाएगा डबल 0 से a fx dx बन जाएगा, यानी 0 से 2 पाई cos पावर 5x dx है,
वो किसके बराबर हो जाएगा, डबल 0 से पाई कोस पावर 5 x dx, इसके बराबर हो जाएगा। अब फिर दोबारा यही रिजल्ट हम फिर प्रयोग करेंगे। तो दोबारा चेक करते हैं कि कोस पावर 5 पाई माइनस एक्स, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस पावर 5 एक्स ये हो जाएगा। तो ये रिजल्ट जब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, यानी ये आई के बराबर ये चीज है, और अब आई के बराबर हम लिखें कि 2 0 से पाई कोस पावर 5x dx। जब ये वाला रिजल्ट प्रयोग हम करेंगे कि अब 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, अब 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, तो इसका रिजल्ट जो है वो 2 गुणा में 0 और ये 0 उत्तर आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा है, ये रिजल्ट मैंने 2 बार इस क्वेश्चन में प्रयोग किया है। पहली बार जब 2 पाई माइनस एक्स जो है वो फलन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, कोस पावर 5x ही रहेगा, और दोबारा से जब कोस पावर 5x पे लिमिट 0 से पाई में लगाएंगे, कोस पावर 5 पाई माइनस एक्स जब लगाएंगे तो ये माइनस एफ एक्स बन जाता है, तब इसका रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 15 है 0 से पाई बटे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम जो प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं वो 0 से a एफ एक्स डीएक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स डीएक्स, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये i के बराबर है 0 से पाई बटे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स। तो ये प्रॉपर्टी यहां लगाओ, ये समीकरण 1 मान लो। i के बराबर 0 से पाई बटे 2 साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई बटे 2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स कोस पाई बटे 2 माइनस एक्स डीएक्स, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस एक्स और कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स और कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा i प्लस आई 2i हो जाएगा बराबर नीचे लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स लिमिट 0 से पाई बटे 2 ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस में कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। तो प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कट जाएगा, कोस एक्स से माइनस कोस एक्स, ये बचेगा 0, 0 से पाई बटे 2 डीएक्स, और 0 का जो समाकलन है वो क्या आएगा, वो तो 0 ही होगा। तो 2i के बराबर 0, तो इसका मतलब i बराबर भी 0, ये उत्तर आया। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, हमने 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगाई। ये पहले 10 क्वेश्चनों में लगातार यही प्रॉपर्टी का हमने प्रयोग किया था। अब 15वें क्वेश्चन में भी इसी प्रॉपर्टी का हमने प्रयोग किया है। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब हम जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो रिजल्ट है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरह प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 16 है 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको i के बराबर हमने मान दिया और इसको समीकरण 1 हमने रख दिया। अब प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स।
इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स और इंटू में dx। तो अब कोस 180 माइनस कोस थीटा होता है, तो i के बराबर हो जाएगा 0 से पाई log 1 माइनस कोस x dx, और ये समीकरण 2i। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब इनको जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 2i के बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कोस x प्लस log 1 माइनस कोस x और पूरे का dx। अब log m प्लस log n का यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2i के बराबर 0 से पाई log m प्लस log n, log m गुणा n, 1 प्लस कोस x इंटू 1 माइनस कोस x, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x dx। इसको ये लिख सकते हैं 0 से पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर x dx। ये 2 आगे आ जाएगा और अंदर log साइन x हो जाएगा। तो i के बराबर 2 0 से पाई log साइन x dx। log m पावर n का यहाँ पे फार्मूला लगा है। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि f 2a माइनस x बराबर fx हो तो 0 से 2a fx dx बराबर डबल हो जाता है 0 to a fx dx। तो ये हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो 2i के बराबर 2 गुना 0 से पाई, अब ये साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स है। तो ये डबल हो जाएगा किसका, 0 से पाई बटे 2 का। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि डबल 0 से पाई बटे 2 इस फार्मूले की सहायता से log साइन एक्स dx। तो i के बराबर हो जाएगा 2 0 से पाई बटे 2 log साइन एक्स dx। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और फिर दोबारा से 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो i के बराबर हो जाएगा 2 0 से पाई बटे 2 log साइन a की जगह पाई बटे 2 माइनस एक्स dx। तो ये i के बराबर हो जाएगा 2 0 से पाई बटे 2 log साइन 90 माइनस एक्स, ये होता है कोस एक्स dx। इसको समीकरण 4। अब 3 और 4 को हम फिर दोबारा से जोड़ेंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो 2i के बराबर ये हो जाएगा 2 0 से पाई बटे 2 log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, तो हम इसमें log 2 जोड़ देंगे और log 2 घटा देंगे। ये एक ट्रिक है इस क्वेश्चन की। अब log m प्लस log n प्लस log p ये अलग लिख देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा। i के बराबर 0 से पाई बटे 2, इन तीनों को जोड़ के लिखोगे तो log 2 साइन एक्स कोस एक्स और माइनस में log 2, ये अलग हो जाएगा। इसकी लिमिट हम अलग लिख देंगे 0 से पाई बटे 2 dx, इसको अलग लिख देंगे। तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। 0 से पाई बटे 2 log
साइन 2x dx माइनस ये log 2 कांस्टेंट है, एक का समाकलन x और 0 से पाई बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माना 2x बराबर t, तो 2 dx बराबर dt, dx बराबर dt बटे 2, और जब x बराबर 0 है तो t भी 0, और जब x बराबर पाई बटे 2 है तो t के बराबर पाई। तो नई लिमिट आ जाएगी 0 से पाई log साइन t dt, और dx बराबर dt बटे 2 है तो ये 1 बटे 2 आ जाएगा, माइनस में log 2 गुणा में ये पाई बटे 2 माइनस 0, ये हमने लिमिट रख दी यहाँ पे। तो अब i का मान हो जाएगा 1 बटे 2, 0 से पाई log t वेरिएबल है, वापिस इसको x में हम बदल देंगे, साइन x dx माइनस पाई बटे 2 log 2। i के बराबर ये 1 बटे 2, ये 0 से पाई log साइन x, तो ये यदि हम देखते हैं समीकरण नंबर 3 से, तो ये i के बराबर है हमारे पास, और माइनस पाई बटे 2 log 2, ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, i माइनस 1 बटे 2i बराबर ये माइनस पाई बटे 2 log 2, i में से आधा आई जाएगा तो आधा i बराबर पाई बटे 2 log 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और i की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई log 2, और ये उत्तर माइनस पाई log 2 उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है, यहाँ पे 2 बार 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx की प्रॉपर्टी लगी है, और 2 बार प्रॉपर्टी लगने के बाद हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 है 0 से a वर्गमूल x बटे वर्गमूल x प्लस वर्गमूल a माइनस x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। तो i के बराबर हम मान लेते हैं 0 से a वर्गमूल x प्लस a माइनस x dx इसे, और इसको समीकरण 1 जो दिया हुआ है उसको i के बराबर मान लिया और समीकरण 1 हमने मान लिया। अब ये प्रॉपर्टी का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, तो ये होगा 0 से a x की जगह a माइनस x, और ये हो जाएगा a माइनस x, तो माइनस बार है, अंदर गुणा करेंगे तो x प्लस का हो जाएगा dx। तो 0 से a माइनस x और a माइनस x प्लस a से a काट देंगे और ये होगा x dx, ये समीकरण 2 आई। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, 1 व 2 को जोड़ने पर जब इनको हम जोड़ेंगे तो i प्लस i 2i हो जाएगा इधर, तो 0 से a लघुत्तम दोनों का सेम है, वर्गमूल x प्लस a माइनस x, तो पहले में वर्गमूल x है और दूसरे में a माइनस x dx। तो ये ऊपर नीचे इस टाइप के क्वेश्चन में कट जाएगा और ये 1 dx। 1 का समाकलन हमें पता है x होता है और लिमिट 0 से a, तो ये आ जाएगा a माइनस 0 a, 2i के बराबर a, i बराबर a बटे 2, ये उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले जो कुछ दिया हुआ था i के बराबर माना, फिर ये प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो रिजल्ट है उसको 2 माना, फिर समीकरण 1 व 2 को हमने जोड़ दिया और ये ऊपर नीचे कट के 1 आ जाएगा। 1 का समाकलन x होता है, 2i के बराबर a और i के बराबर
a/2 उत्तर। अब प्रश्न नंबर 18 है 0 से 4 मापांक x माइनस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। जब भी मापांक का क्वेश्चन आ जाता है, मापांक के अंदर जो फलन है उसको 0 लिखना है, x का मान आ जाएगा 1। अब यहाँ पे ये इंटरवल बनाएंगे, 0 और 4 हमें लिमिट दे रखी है, बीच में 1 आ जाएगा। एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये बना, यानी अंतराल जब 0 1 हो, यदि अंतराल 0 1 हो तो उस समय x माइनस 1 0 और 1 के बीच की वैल्यू, जैसे मैं 1/2 मान लेता हूं, तो 1/2 माइनस 1 ये 0 से छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू 0, ये रफली वर्क था। तो इसलिए मोड x माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी वो माइनस x माइनस 1 आएगी। और यदि अंतराल हमारा जो है वो 1 4 हो तो x माइनस 1 ये है, तो 1 और 4 के बीच में जैसे मैंने संख्या 3 मानी, तो यहाँ 3 रखोगे, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 मोड की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी। अब हमें ये दिया हुआ है 0 से 4 मोड x माइनस 1 dx, तो इसको हम ये लिख सकते हैं इंटरवल 0 से 1 x माइनस 1 dx प्लस 1 से 4 x माइनस 1 dx। ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। a से b fx dx बराबर a to c fx dx प्लस c to b fx dx। अब इनका मान हम रखेंगे, तो ये होगा 0 से 1 इंटरवल में ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और 1 से 4 में इसकी वैल्यू है वो x माइनस 1 है। अब ये समाकलन का क्वेश्चन बना, इसको हम सोल्व कर देंगे, तो ये होगा माइनस कॉमन आ जाएगा, x का समाकलन x²/2 और इसका x 0 से 1 हम रख देंगे, ये x²/2 माइनस x और ये 1 4 रखा जाएगा। ये 1 रखोगे तो 1/2 माइनस 1 और 0 रखोगे तो माइनस में 0 और प्लस 16/2 8 माइनस 4 और माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो ये आएगा 1/2 में से 1 जाएगा माइनस 1/2 और माइनस 1/2 में 1 माइनस के गुणा करोगे तो प्लस 1/2, 8 में से 4 जाएंगे 4 और 1 5, प्लस में 5 माइनस 1/2, ये कट जाएगा आपस में और 5 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ जो हमें ये मापांक का क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको सबसे पहले हमने 0 लिखा, यहाँ से x का मान आएगा, वो इस इंटरवल को 2 भागों में डिवाइड करेगा, 2 इंटरवल में तोड़ेगा। एक अंतराल 0 से 1 में हम देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर 1 से 4 में देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर 0 से 4 ये fx dx है, इसको 0 से 1 fx dx प्लस 1 से 4 fx dx में हम तोड़ेंगे और ये समाकलन के 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, इनको हम हल कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 19 है, दर्शाइए कि 0 से a fx इंटू gx dx बराबर 2 0 to a fx dx यदि f और g को fx बराबर f a माइनस x एवं gx प्लस g a माइनस x बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया हो, तो ये i के बराबर हम मान लेते हैं कि 0 से a fx इंटू gx dx, इसको समीकरण 1 का मैंने नाम दे दिया। अब प्रॉपर्टी 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx ये लिख दी हमने। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0 से a f
ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स दिया हुआ है, तो एफ ए माइनस एक्स को हम एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये आई के बराबर है 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जब हम जोड़ेंगे तब ये लेफ्ट हैंड साइड है आई प्लस आई, ये 2i हो जाएगा। लिमिट 0 से a, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस में एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2i के बराबर अब एफ एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स और डी एक्स ये बचा 0 से a। तो अब ये देखो जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू हमें 4 दी हुई है। तो इसकी जगह 4 लिखा जा सकता है। तो 2i के बराबर 0 से a एफ एक्स इंटू में 4 dx। तो 4 कॉमन लिया जा सकता है। 2i के बराबर 4 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और हमें चाहिए i का मान, तो 4/2 0 से a एफ एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। और यही हमारा उत्तर है, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 20 है -π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस टेंजेंट 5x प्लस 1 dx का मान क्या है, a 0 b 2 c π d 1। तो इसको अलग अलग हम कर लेते हैं। -π/2 से π/2 एक्स क्यूब dx को हमने अलग कर लिया, और -π/2 से π/2 एक्स कोस एक्स को हमने अलग कर लिया। -π/2 से π/2 टेंजेंट 5x dx को अलग कर लिया, और -π/2 से π/2 1 dx को हमने अलग कर लिया। अब हम ये जानते हैं कि -a से a एफ एक्स dx के बराबर 0 होता है यदि अब -x बराबर -fx हो। तो पहले पार्ट में ये फलन जो है वो विषम फलन है, दूसरे में भी विषम फलन है, तीसरे में भी विषम फलन है। आप चाहो तो इनको करके देख सकते हो। जैसे मैं एक ये करके दिखाता हूं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है तो एफ माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस एफ एक्स। और यदि जी एक्स के बराबर एक्स कोस एक्स है तो जी माइनस एक्स है वो माइनस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स हो जाएगा। कोस माइनस एक्स प्लस का कोस एक्स होता है, और ये माइनस जी एक्स, ऐसे ही टेंजेंट 5x वाला बन जाएगा। ये भी विषम फलन, ये भी विषम फलन, ये भी विषम फलन। यदि ये विषम फलन है तो इसका रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 का समाकलन होता है x, और ये -π/2 से π/2। यहां हम इसको लिखेंगे π/2 माइनस -π/2। तो ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2, 2π/2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 21 है 0 से π/2 log 4 + 3 sin x बटे 4 + 3 cos x dx का मान कौन सा है, 2 है या 3/4 है या 0 है या -2 है। तो अब जो हमें दिया हुआ है उसको i के बराबर हम मान लेते हैं, और इसको समीकरण 1 का नाम मैंने दे दिया है। अब
जो प्रॉपर्टी है 0 से a fx dx, 0 से a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जब 0 से कोई भी लिमिट है और प्रॉपर्टी प्रयोग करनी है तो 90% केसेस में यही प्रॉपर्टी जो है वो यूज होती है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ i के बराबर हो जाएगा 0 से पाई बटे 2 log 4 प्लस में 3 साइन पाई बटे 2 माइनस x बटे 4 प्लस 3 कोस पाई बटे 2 माइनस x dx। अब ये i के बराबर हो जाएगा 0 से पाई बटे 2 log 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस x होता है कोस x, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 कोस 90 माइनस x होता है साइन x dx। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 2i आ जाएगा, राइट हैंड साइड में इन दोनों के बीच में जोड़ा जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 log 4 प्लस 3 साइन x बटे 4 प्लस 3 कोस x प्लस में log 4 प्लस 3 कोस x बटे 4 प्लस 3 साइन x dx, ये आ जाएगा। तो 2i के बराबर 0 से पाई बटे 2 log m प्लस log n, ये फार्मूला लगेगा log m गुणा n, 4 प्लस 3 साइन x बटे 4 प्लस 3 कोस x गुणा में 4 प्लस 3 कोस x बटे 4 प्लस 3 साइन x dx। तो ये देखो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, log 1 बचेगा। 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 log 1, और log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 इंटू में 0 dx, तो ये आ जाएगा 0। तो i की वैल्यू भी 0, यही हमारा उत्तर है और ये सी भाग में है। अतः सही उत्तर, सही विकल्प जो है वो सी भाग है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।